यहाँ पर मैं लगा रही हूँ गोबर दरवाजे पर, क्योंकि हमारे यहाँ ये माना जाता है कि या संडे हो या फिर मोस हो, कोई भी तीज त्योहार हो, तो हमारे यहाँ गोबर का लीपना जो है शुभ माना जाता है। तो बस दरवाजे पर मैंने गोबर लगा दिया है। उसके बाद आ गई थी मैं अंगीठी को लीपने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मम्मी जो है हवन करती है, मैंने आपको कई बार दिखाया भी है। और तो यहाँ भी गोबर से लीप दिया है। और यहाँ पर ये जो खोआ निकाला था तो उसकी राख जो है ऐसे ही पड़ी थी, क्योंकि गर्म राख को हम लोग नहीं उठाते हैं, जब ठंडी हो जाती है तो उसके बाद ही उठाते हैं। और गर्म चूल्हा भी नहीं लीपते हैं, हमारे यहाँ पर बोलते हैं कि गर्म चूल्हा लीपना अच्छा नहीं होता। तो ये सब चीज़ें जब बोलते हैं बड़े तो हमें माननी भी पड़ती हैं। तो यहाँ पर मम्मी भी आ गई हैं पीछे से, और पीछे है हमारा भैंसों का हेरा। और बस मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से अपनी झाड़ू को पूरी कर लूँगी। उसके बाद आ गई थी मैं चूल्हा लीपने के लिए। ये मैं आप सबको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को अच्छा लगता है, और मुझे ना चूल्हे पे रोटी बनाने के लिए एक रिक्वेस्ट आई थी, तो मैं कोशिश करूँगी जल्द ही उसे पूरा करने की। क्योंकि चूल्हे पे अब आजकल हम लोग रोटी नहीं बनाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया। वैसे पहले हम लोग डेली चूल्हे पर ही रोटी या कुछ भी खाना वाना, दाल सब्जी वगैरह जो भी कुछ बनाते थे तो चूल्हे पे बनाते थे, लेकिन अब थोड़ा छूट गया है। तो उसी हिसाब से मैं सोच रही हूँ कि कब बनाऊँगी, कैसे बनाऊँगी। तो यहाँ पर उसके बाद मैं आई थी पीछे देखने के लिए, तो मम्मी और ये घास काट रहे थे। जस्ट उसके थोड़ी देर बाद ही मम्मी और ये दोनों वापस बाहर आ गए थे, क्योंकि कोई आ गया था। मैंने उनको कहा कि ये कोई आया हुआ है बाहर तो उनसे पूछ ले। तो यहाँ पर ये लोग चंदा मांगने के लिए आए थे। चंदा मतलब गरीबों की मदद करने के लिए कुछ न कुछ लेकर जाना, क्योंकि पूरे गांव में ये हो गया है कि गेहूं की बोरियां जो हैं इकट्ठी करनी है, लेकिन हमारे यहाँ गेहूं नहीं आई थी। तो इसलिए बस ये पैसे वगैरह दे दिए गए थे इनको, क्योंकि ये दान होता है और हमारे यहाँ इस तरह से दान देते रहते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और सुबह के 7:30 का टाइम हो चुका है। मैं दोबारा नहा के आ चुकी हूँ। सुबह भी नहाई थी लेकिन फिर दोबारा से नहाई हूँ, क्योंकि झाड़ू वगैरह ये सब काम किया। तो और अब करूँगी मैं हलवा और रोटियाँ बनाऊँगी। मोस है आज, तो चलिए पहले ये काम करते हैं। और बस उसके बाद नहा धोकर मैं आ गई थी किचन में बना रही हूँ आज मैं हलवा बनेगा, रोटी बनेगी या पराठा बनेगा, इसमें से एक चीज़ बनेगी। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पितरों की रोटी निकाली जाती है, तो उसके लिए ये सब तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर हलवे के लिए मैंने काट लिया है खोपा और बादाम, और थोड़े सा जो खोपा है वो नारियल जो है वो मैं थोड़ा सा कस लूँगी। वो ऊपर से जैसे बुरादा होता है ना, बुरादा डालते हैं तो वो अच्छा लगता है। इसी तरह से हम लोग खोपा घर में ही कस के उसको डाल देते हैं, तो काफ़ी टेस्टी लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने डाल लिया है देसी घी, और मैं बना रही हूँ देसी घी का हलवा। हमारे यहाँ पितरों पर या देवी की धोख पूज में किसी में भी तो वैसा घी नहीं चढ़ता है, तो इसलिए देसी घी से ही बनाया जाता है। तो यहाँ पर मेरा घी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने और डाल लिया है। तो मैं इसको अच्छे से चला लूँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मेरे घर में ना आटे का हलवा ज़्यादा अच्छे से मतलब खुश होके खाते हैं। सूजी का या किसी और चीज़ का हलवा बहुत कम खाते हैं। बेसन का हलवा भी बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ पर मैंने जिस कटोरी से आटा लिया था उसी कटोरी से मैं चीनी नाप के डाल दूँगी, ताकि इसका अंदाज़ा रहे। हम लोग इसी तरह से करते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो ये आटे का जो हलवे का घोल है वो तैयार हो गया है। तो उसके बाद मैंने डाल दिया है इसमें पानी, और साथ ही मैं डाल दूंगी इसमें चीनी। और ये सब चीज़ें डालने के बाद मैं इसको एक साथ एक ही तरफ से घुमाती रहूँगी, जिससे इसमें गांठें ना पड़े। ये इसकी ट्रिक होती है हलवे की, कि कभी भी अगर आप लोग आटे का हलवा बना रहे हैं, पहली बार बना रहे हैं, दूसरी बार बना रहे हैं, तब भी जब भी बना रहे हैं तो उसको एक ही दिशा में घुमाना चाहिए, जिससे कि आटे के हलवे में गांठें ना पड़े। तो यहाँ पर हलवा एकदम रेडी हो चुका है।
और अब रख दिया है मैंने गैस पर तवा, तब गैस भी चला दी है। तो बस मैं बनाऊंगी अब फटाफट पराठे। सिंपल पराठे बनाने को कहा है मम्मी ने कि सिंपल पराठे बना लो। और यहाँ पर जब मैं रोटी पोने लगी, दूसरी तरफ गैस पर ना छोले चढ़ाए हुए थे। अब सबको पता ही है, जो मेरी वीडियो डेली देखते होंगे, कि मैं छोले डेली बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड खाते हैं। तो यहाँ पर मैं डर गई थी कि पीछे कुकर में से आवाज़ आई है, किस चीज़ में से आवाज़ आई, अजीब सी आवाज़ आई थी। एकदम से ऐसा लगा कि जैसे कुकर फट गया है। तो एकदम से डर गई मैं, और मम्मी भी यहीं पे खड़ी हुई थी। तो मुझे एकदम से डर लगा कि कहीं कुकर फट के हमारे ऊपर ही ना गिर जाए या हमारे मुंह पे ना गिर जाए। तो कुछ भी हो सकता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि सीटी रुक जाती है तो कुकर के फटने का खतरा रहता है। लेकिन सीटी वगैरह हम लोग देख के ही कुकर में जो चीज़ें बनने के लिए रखते हैं। तो ऐसा डर तो नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों, क्या हुआ, कैसी आवाज़ आई, समझ में नहीं आया कुछ, ना मम्मी को ना मुझे। तो बस फिर उसके बाद मैं फिर से अपना काम करने लग गई थी। और यहाँ पर मेरे पराठे जो है बनकर तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर मम्मी जो है पितरों के लिए रोटी निकाल रही है, गाय की, पितरों की, जितने हमारे पितर हैं तो उस हिसाब से खाना वाना ये निकाला जाता है। तो बस ये सब करने के बाद मम्मी इनको बुलाएंगी और इनको दे देंगी ताकि वो गाय को दे आए, क्योंकि हमारे यहाँ गाय को ही दे देते हैं। अब तो हम लोग किसी पंडित वगैरह को किसी को नहीं बुलाते हैं, क्योंकि अब तो वैसे भी लॉकडाउन हो रखा है। तो यहाँ पर बस ये रोटियां निकाल के पंडित को सॉरी गाय को दे देंगे। और ये पेड़े वाली रोटियां जो है मम्मी डेली निकलवाती हैं, मतलब कि डेली देती हैं। इनका ये हर रोज़ का काम है। तो इसी तरह से हमारे यहाँ 2 रोटी निकाली जाती हैं और 3 उस पर पेड़े रखे जाते हैं। तो वो गाय के पास जाते हैं, और कुत्ते की रोटियां तो अलग से ही दी जाती हैं। तो यहाँ पर बस बच्चों की भी निकाल दी है, मतलब दोनों कन्याओं को पहले दे दी गई है। अब उसके बाद बाकी सारा परिवार कोई भी खा सकता है। तो यहाँ पर मम्मी खाना वाना निकाल के उसके बाद आ गई थी अपना हवन का काम करने के लिए, क्योंकि हवन रह गया था अभी बाकी। तो यहाँ पर वो हवन बना कर रही थी। और ये मम्मी का डेली का काम है, मैंने आपको पहले भी बताया है, डेली करती है मम्मी हवन। तो बस उसके बाद मेरा जो है नाश्ता पानी का सारा काम निमट गया था। तो मैं यहाँ पर अपना जो स्लैब साफ़ करने का, बर्तन वगैरह साफ़ करने का, तो ये काम कर रही थी। तो नाश्ता सबने कर लिया था। तो यहाँ चीकू मेरे पास आया था पानी पीने के लिए। तो वो तो पानी लेके तो यहाँ पर मैं स्लैब की साफ़ सफाई कर लूँगी, पहले उसको सेट कर लूँगी, और साथ ही साथ फिर उसके मैं गैस साफ़ कर लूँगी। सारे बर्नर वगैरह मैं साइड में रख दूँगी, ताकि उनको अच्छे से धो सकूँ, अच्छे से रगड़ के साफ़ कर सकूँ। रगड़ना क्या है, मतलब कि पानी में भिगो दिया है तो वो जल्दी से, आसानी से जो भी गंदगी होगी उनकी फटाक से उतर जाएगी, थोड़ी देर पानी में रहेंगे। तो उसके साथ ही मैं गैस चूल्हा जो है साफ़ कर लूँगी। मैं बर्तन साफ़ करने की साबुन से ही इसको साफ़ करती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो पहले मैं साबुन से इसको अच्छे से साफ़ रगड़ लूँगी, उसके बाद मैं गीले कपड़े से इसको साफ़ कर दूँगी, और साथ ही साथ मैं स्लैब भी साफ़ कर दूँगी उसी कपड़े से, उसी ब्रश साबुन के पानी से। पहले मैं साबुन के से इसको साफ़ कर लूँगी स्लैब को भी, और उसके बाद फिर गीले कपड़े से इसको साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद फिर मैं एक सूखे कपड़े से इसको पोंछ लूँगी। तो यहाँ पर ये सब तीनों काम मैंने कर लिए हैं। उसके बाद मैंने लगाना शुरू कर दिया है पोछा, मतलब कि स्लैब पर पोछा। तो वो भी काम मैं निपटा लूँगी, ताकि मैं आराम से बर्तन कर सकूँ। मेरा यही है कि अगर स्लैब वगैरह साफ़ हो जाती है ना, तो मुझे अच्छा लगता है उसके बाद बर्तन साफ़ करना। तो बस यहाँ पर पहले मैं स्लैब अच्छे से साफ़ करके उसके बाद बर्तनों पे शुरू हो जाऊँगी।
तो यहाँ पे मैं इस साइड भी सारी स्लैब जो है वो साफ़ कर लूँगी, ताकि किसी तरह की कोई गंदगी या डस्ट ना रहे, क्योंकि कई बार कुकर में सीटी आती है तो सारी गंदगी जो है स्लैब के ऊपर या फिर दीवार पर जाती है, तो इसलिए दीवार को भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस उसके बाद मैंने शुरू कर दिए हैं बर्तन साफ़ करने। जो मेरा धुन का पानी था, यानी कि जो भी मतलब हलवे का या रोटी का कुछ भी मतलब कटोरी में प्लेट में लगा होता है, तो वो मैं धो के खल के पानी में डाल देती हूँ। तो इसके साथ ही मेरे सारे बर्तन मंज गए थे। तो उसको करने के बाद मैंने यहाँ पर जो सिंक है वो भी साफ़ कर ली है, और ये भी मैं इसी तरह से बर्तन साफ़ करने के साबुन से ही रगड़ के साफ़ कर देती हूँ। ये इससे अच्छे से साफ़ हो जाती है। मैं और कोई भी चीज़ का यूज़ नहीं करती हूँ। तो इसको मैं अब अच्छे से धो दूँगी, ताकि तो पानी भी ना ज़्यादा लगे और ये आराम से धुल भी जाए। मैं बीच बीच में पानी को बंद करके किसी बर्तन को लेके उससे मैं साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं लगाने लग गई थी अब पोछा। बस ये पोछा और बाकी रह गया था मेरा। बाहर का, अंदर का, सभी जगह का पोछा अभी बाकी था। तो मैं ये किचन में लगा कर आ चुकी हूँ। तो उसके साथ साथ मैंने कमरों में भी लगाना शुरू कर दिया है। हेलो, तो फ्रेंड्स अभी आई हूँ, पंखा चलाया है, गर्मी लग रही है, पोछा झाड़ू सब कुछ हो गया है। बर्तन वगैरह वैसे भी 12:30 का टाइम हो गया है, अब तक तो निपटना ही चाहिए। तो बस अब थोड़ी देर बैठूँगी। थोड़ी देर बैठना भी क्या मतलब, अभी जाऊँगी दोबारा से किचन में और करना है दोपहर का। देखती हूँ क्या करते हैं। तो सोचा कि चलो आप सबसे थोड़ी देर के लिए बातें कर लूँ और इस वीडियो का एंड भी कर दूँ। तो सुबह से आज मौस है, अमावस। तो आज के दिन हमारे यहाँ पितरों की रोटी निकाली जाती है। मतलब कि जब नया नाज आता है ना, तो उसकी रोटियाँ निकाली जाती है सब पितरों की। तो उन रोटियों को निकाल के गाय को दिया जाता है। तो बस यही सब किया था आज। और मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है वो हमेशा चेंज होता रहता है, एक जैसा कभी नहीं रहता। क्योंकि मेरा मतलब मैं देख लेती हूँ कि मुझे किस हिसाब से काम करना है। कई बार मुझे खाना जल्दी बनाना होता है तो मैं पोछा झाड़ू बाद में करती हूँ, और कई बार ऐसा होता है कि पोछा झाड़ू करने का टाइम होता है तो मैं खाना वाना बाद में बनाती हूँ। तो बस ये देख लेती हूँ। और आज मैंने 2 बार नहाई मैं, क्योंकि सुबह मैं नहा के पहले मैं नहाई सुबह में, उसके बाद फिर मैंने सोचा था कि मैं खाना बना लूँगी। पहले पितरों की रोटी निकल जाएगी, फिर उसके बाद मतलब कि और की तो बाद में बना दूँगी। लेकिन फिर हुआ ये कि मम्मी बाहर चले गए, तो मुझे मतलब थोड़ा लेट हो गया। मैंने कहा चलो मैं तब तक ये गोबर वगैरह का काम निपटा लेती हूँ अपना, उसके बाद मतलब झाड़ू वाड़ू कर लेती हूँ, तो उसके बाद रोटी बना लूँगी। तो बस फिर मैं वहाँ पे बाहर लग गई अपने काम में। तो फिर वो झाड़ू वाड़ू करते हैं तो फिर उससे थोड़ा गंदगी से बैठ जाती है। तो मैंने कहा कि चलो अब मैं दोबारा से नहा लेती हूँ, क्योंकि फिर नहाने के बाद ही किचन में जा सकते हैं, इस तरह से अच्छा सा नहीं लगता। तो मैं दोबारा फिर नहाई। और वैसे भी गर्मियाँ हैं, सर्दियों में तो चल जाता है, गर्मियों में तो कम से कम 3-4 बार नहाना बनता ही बनता है। तो मेरा तो ऐसा ही है। तो चलिए अभी करते हैं वीडियो का एंड, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और चेरी आई थी, मैं उसको देख रही थी, वो पता नहीं क्या बोल के गई मुझे। तो चलिए अभी करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दिया करें, ताकि हमें थोड़ा सा ये हो कि हाँ हमारी वीडियो पसंद आ रही है, नहीं पसंद आ रही है, तो मतलब इस चीज़ का पता चलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक से हमें कुछ मतलब वो मिलेगा या कुछ, मतलब कुछ ऐसी बात नहीं होती है। लेकिन बस थोड़ा सा ये होता है कि मनोबल बढ़ जाता है, हौसला बढ़ जाता है कि हाँ हमारी वीडियो को कितना पसंद किया जा रहा है, कितना नहीं पसंद किया जा रहा है, बस ये फ़र्क होता है। तो चलिए फिर, बाय बाय बाय।